राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो कि प्रोवाइड करता है विद रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन रिगार्ड टू राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये जो राइट हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का कोई भी सिटीजन इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कोई भी स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी से, और इन सभी की ड्यूटी बनती है कि वो जो भी उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका रिप्लाई जल्द से जल्द करें। इनफैक्ट वो सिटीजन जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, जिन्हें हम NRIs कहते हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। लेकिन अगर हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन विद फॉरेन सिटीजनशिप की बात करें, देन इन दैट केस वो इन्फॉर्मेशन सीक नहीं कर सकते थ्रू एन RTI। अब हम ये तो समझ गए कि हम इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम दीज पब्लिक अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, लेकिन आप लोग पूछ क्या क्या सकते हैं? इट इंक्लूड्स कॉपीज ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, फाइल नोटिंग, ईमेल कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सेट्रा। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पब्लिक को प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती, एंड दीज इंक्लूड्स ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि डाइवर्ट करेगी रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़ या फिर हार्म कॉज कर सकती है टू द सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड्स, या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हार्म कर रही हो, लीडिंग टू द इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। इसके अलावा ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि हुई थी बिटवीन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप या फिर ड्यूरिंग कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। एंड लास्टली, डिस्क्लोजर ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो। तो इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। अगर उन्होंने RTI फाइल की है तब भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं दी जाएगी। अब हम ये तो समझ गए कि हम सबके पास ये राइट है अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कि हम किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो ऐसी है जो कि प्रोवाइड करी जा सकती है। लेकिन हम जाके मांगेंगे किससे ये इन्फॉर्मेशन? पब्लिक अथॉरिटी तो हम समझ गए कि उनसे जाके इन्फॉर्मेशन मांगनी है, मगर पब्लिक अथॉरिटी होती क्या है? पब्लिक अथॉरिटी बेसिकली एक बॉडी, इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे स्टैब्लिश किया है गवर्नमेंट ने अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी अदर लॉ बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लॉ डिपार्टमेंट्स इन स्टेट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा गवर्नमेंट ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली गवर्न बॉडीज जो होती हैं वो भी इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इनके अलावा हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट फाइनेंस्ड NGOs वेदर दे आर फंडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल DAV कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी। और इन RTI क्वेरीज को आंसर करने के लिए जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो डेजिग्नेट करती हैं ऑफिसर्स, जैसे कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। सो बेसिकली ये जो PIOs हैं ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे वो जल्द से जल्द जो भी इंफॉर्मेशन उनसे रिक्वेस्ट की गई है वो प्रोवाइड करें। सो ये तो हम समझ गए कि ये RTI की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कौन देगा, बट क्या आप जानते हो कि आप इसे अब ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो? और अब हम उसी के पूरे स्टेप्स समझेंगे। सबसे पहले आपको जाना होगा rtionline.gov.in की वेबसाइट पे। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा ऑन सबमिट रिक्वेस्ट और तब आपके पास आ जाएंगी गाइडलाइंस फॉर यूजिंग दी RTI ऑनलाइन पोर्टल। इसके बाद इसी पेज के ऊपर नीचे जो है आपके पास एक चेकबॉक्स आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है जिस पे लिखा होगा आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दी अबव गाइडलाइंस, और उसके बाद आप क्लिक कर दोगे सबमिट बटन पे। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट फॉर विच यू वांट टू फाइल एन RTI एप्लीकेशन। देन यू कैन सेलेक्ट दी रेलेवेंट पब्लिक अथॉरिटी। इसके बाद आपको सारी डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि नेम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। और अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी को बिलोंग करते हो, इन दैट केस यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन येस इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन कि क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी से हो। उस फील्ड पर येस को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड करना होगा एक BPL कार्ड सर्टिफिकेट इन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फील्ड। उसके बाद आपका जो भी RTI क्वेश्चन है वो फिल करना होगा एंड इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। और अगर आप अपने क्वेश्चन को इलैबोरेट करना चाहते हो तो आप इसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो। ये सब करने के बाद आपको आपका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जिसे आपको नोट डाउन करना होगा, और उसके बाद आपको 10 रुपीज पे करने होंगे बाय क्लिकिंग ऑन मेक माई पेमेंट। और अगर आप BPL कैंडिडेट हो तो इन दैट केस आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा टू फाइल दिस एप्लीकेशन। और ये सब करने के बाद आपके पास एक ईमेल और SMS आएगा इन रिगार्ड टू दी सबमिशन ऑफ दी एप्लीकेशन। और अगर टाइम टू टाइम आप अपनी एप्लीकेशन का ट्रैक रखना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि भाई आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, कहाँ तक वो पहुंची है, कब वो आपको आंसर देंगे। तो उसके लिए आपको वापस जाना होगा rtionline.gov.in
आपको क्लिक करना होगा व्यू स्टेटस, फिल इन द फॉर्म और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हो टू चेक दी स्टेटस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्फॉर्मेशन तो रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कितने दिनों में मिलेगी, कब मिलेगी। तो जनरली जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है कि 30 डेज के अंदर अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने रिक्वेस्ट की है वो आपको प्रोवाइड कर दें। लेकिन कई बार कुछ केसेस में डिले भी हो सकता है। अब वो केसेस कौन से होते हैं, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की है इट इज़ रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, तो उस केस में जो 30 डेज वाला मामला है वो लागू नहीं होगा। दैट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स। या फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की है, जो एप्लीकेशन फाइल की है, वो किसी गलत पब्लिक अथॉरिटी के पास पहुंच जाती है, देन इन दैट केस जो भी कंसर्न पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो इस रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा विद इन 5 डेज बियॉन्ड दी 48 आवर्स और 30 डेज डिपेंडिंग ऑन दी इन्फॉर्मेशन सॉर्ट। और अगर जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई है वो कंसर्न करती है किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड पर्सन को, इन दैट केस जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है ही और शी मस्ट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन विद इन 40 डेज। सिमिलरली अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई है विच इज रिलेटेड टू एलिगेशंस ऑफ करप्शन या फिर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज या फिर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, इन दैट केस द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर must provide the information within 45 days. So this was all about right to information and how you can file it. I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.